बताया था कि पिछले दिन वनवा ने काफी सारे बैंडिट्स के विक्टिम्स को बचाया था। क्या ये बात सच है? उसने सुना था कि उसने एक ऐसे बंदे को बचाया था जिसका पेट कट चुका था और उसके इंटेस्टाइन्स दिखाई दे रहे थे। हुआफेन ये सुनकर सरप्राइज हो गया। वो पूछने लगा कि वो ऐसा मजाक क्यों कर रहा है, कोई पेट कटा आदमी कैसे? लेकिन तभी वोनवा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसने एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया था। इस पर दोनों ही भाई सरप्राइज्ड रह गए। वोनवा ने उम्मीद जताई कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वाबोक ने पूछा कि उम्मीद से उसका क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे ट्रीट करने के बाद अभी भी मर सकता था? वोनवा ने स्पष्ट किया कि पेशेंट की हालत इतनी फेटल थी कि उसकी जान कभी भी जा सकती थी। लेकिन जब कोई मरने की कगार पर हो तो मेडिकल आर्ट सीखा हुआ कोई भी इंसान कुछ भी न करके कैसे हार मान सकता है? अगर उसे थोड़ी भी उम्मीद दिखेगी तो वो हार नहीं मानेगा। उसके भाई ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसका रिजॉल्व तो सच में एक फिजिशियन की तरह है। अगर ऐसा ही है तो वो अपनी माँ को भी ठीक करने की कोशिश कर सकता है। क्या पता तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखकर ऊपर वाला खुश होकर हमारी मदद कर दे। उसकी बात से खुश होकर वोनवा ने अपनी माँ को डायग्नोज करना शुरू कर दिया। उसने बारी बारी से उनके लिवर और पेट पे प्रेशर देकर पूछा कि क्या उन्हें दर्द हो रहा है। दोनों ही बार उसकी माँ ने न में जवाब दिया। वो सोचने लगा कि तो फिर इनकी बीमारी क्या हो सकती है। फिर उसने उनके कोलेसिस्टाइटिस पे थोड़ा सा प्रेशर दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी माँ दर्द से चीख पड़ी। अब उसे पता चल चुका था कि ये दर्द उनके पित्ताशय में हो रहा है। वो ये सोचते हुए दुखी हो गया कि उन्हें ये दर्द कितने महीनों से झेलना पड़ा होगा। मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट की कमी से निराश होकर वनवा ने मन ही मन अफसोस जताया। कॉलेसिस्टेक्टमी करना इस ईरा में संभव नहीं था। तभी उसकी माँ ने कहा कि वो फिजिशियन की बताई हुई दवाई लेती आ रही है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वोनवा ने सोचा कि ये कोई दवाई लेने से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उसके दिमाग में अचानक से काफी सारा हर्बल मेडिसिन का नॉलेज आने लगा। वो सोचने लगा कि ये इन्फॉर्मेशन पक्का इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने पढ़ी होगी। वो अफसोस जताता है कि ये नॉलेज अभी उसकी माँ को बचाने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन कुछ नॉलेज अभी भी काम आ सकता है। उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि क्या उनके पास फिजिशियन का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है। वाबुक ने उसे थोड़ी देर रुकने को बोला। फिर वो जाकर उसे ढूंढने लगा। वोनवा इस बात से इम्प्रेस था कि इन्होंने अभी भी प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से संभाल के रखा है। वाबुक ने उसे प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हुए कहा कि ये उन्हें एक फेमस फिजिशियन ने दिया था। वोनवा उसमें लिखी मेडिसिन पढ़ने लगा। वो पढ़कर उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचने लगा कि ये क्या बकवास है। उसमें लिखी सारी दवाइयां फिजूल और महंगी थीं। उसने उनको बताया कि इन मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला। उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी माँ को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ फंसा हुआ है। ख्वाबोक ने पूछा कि क्या उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। वोनवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ख्वाबोक उसकी बात पे भरोसा कर ही लेता है और पूछता है कि तो फिर उन्हें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। वोनवा उसे दर्द थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाई बताता है। हुआफेन ने पूछा कि थोड़ा से उसका क्या मतलब है, क्या उसके पास और कोई बेहतर तरीका भी है। वनवा ने जवाब दिया कि सबसे बेहतर तरीका तो गॉल ब्लैडर से स्टोन्स बाहर निकालना ही है। खुश होते हुए हुआफेन ने पूछा कि क्या यह सच में पॉसिबल है। वोनवा ने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए उनका पेट खोलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दोनों भाई शॉक्ड रह गए, जबकि वोनवा शांत और अपने डिसीजन पर कायम रहता है। वो अपनी बात समझाते हुए कहता है कि दूर ग्रेट वॉल के पास के वेस्टर्न फिजिशियंस ने कहा है कि हम चाकू से पेट खोलकर उसमें से स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं। हुआफेन उसकी बातें सुनकर भड़क जाता है। वो उसे पागल कहता है और पूछता है कि उसकी ऐसा कुछ सजेस्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। वोनवा सोचता है कि इस ईरा के लोगों का पेट खोलने की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करना वो समझ सकता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ के लिए, इस बॉडी के असली ओनर के लिए वो उसकी माँ को बचा कर ही रहेगा। वो समझाते हुए हुआफेन से कहता है कि किसी का पेट खोलने से ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान मर जाएगा। उनका पेट खोलकर उसमें से स्टोन्स निकालने के बाद उसे वापस बंद करके अच्छे से देखभाल की जाए तो उनकी माँ फिर से हेल्थी हो जाएगी। हुआफेन ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। वो धमकाते हुए पूछने लगा कि ऐसा कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। ख्वाबोक उसे रुकने को बोलता है। वो कहने लगा कि ग्रेट वॉल का मेडिकल आर्ट सही में काफी ग्रेट साउंड करता है, लेकिन उसने खुद भी आज तक कभी पेट काटने वाली बात नहीं सुनी। सुनना तो दूर, वो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। हार ना मानते हुए वोनहुआ कहता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इवेंचुअली उनकी मां मर जाएगी। क्या उन लोगों को यह चलेगा? तभी एक तेज आवाज गूंज उठी। हुआफेन ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें अपने शब्दों पे काबू रखने के लिए बोला था। तुम अपनी मां के सामने ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो। हुआबॉक बीच में आकर उसे रोक लेता है। हुआफेन अभी भी गुस्से में बोल रहा था कि यह बेवकूफ कुछ भी नॉनसेंस बातें बोले जा रहा है। किसी को अपनी स्किल्स को नॉनसेंस कहता सुन वोनहुआ भी गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से के मारे हुआफेन को पंच मारने के लिए बढ़ा, लेकिन उसका पंच बस उसके भाई के गाल को छू कर निकल गया। हुआफेन कहने लगा
कि अब उसमें अपने बड़े भाई को मारने की भी हिम्मत आ गई। वो इरिटेट होकर वोनहवा को पीटने के लिए अपना हाथ उठा लेता है। वोनहवा ने भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। होबॉक चिल्ला के उन दोनों को अपनी माँ के सामने हंगामा करने से मना करता है। होफेन वोनहवा पर ब्लेम डालने की कोशिश करता है, लेकिन होबॉक ने उसे बड़ा होकर भी ऐसे बिहेव करने के लिए डांट लगाई। वो दोनों चुपचाप उसकी डांट सुनने लगे। तभी उनकी माँ होफेन से कहती है कि उसे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। वोनहवा तो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। होफेन झुककर अपनी माँ से माफी मांगने लगा। फिर उसकी माँ वोनहवा को भी कहने लगी कि भले ही तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मारे, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये बैड मैनर्स तुमने कहाँ से सीखे? वोनहवा ने भी शर्म के मारे सिर झुका लिया। फिर उनकी माँ उन्हें कहती है कि फिजिशियन की बताई इतनी महंगी दवाई से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए फिलहाल के लिए वो वोनहवा ने जो दवाई सजेस्ट की है उसे ट्राई करेंगे। ख्वाबोक उन्हें कहने लगा कि अगर बात पैसों की है तो चिंता ना करे, वो कुछ ना कुछ करके उसका इंतजाम कर ही लेंगे। उसकी माँ ने कहा कि बात पैसों की नहीं है, वो बस वोनहुआ पे भरोसा करना चाहती है। फिर वो उन्हें बाहर जाने को कहती है क्योंकि उन्हें आराम करना था। उनकी बात सुनकर वो तीनों ही कमरे से बाहर निकल आए। चलते हुए वोनहुआ सोचता है कि उसकी माँ को सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अभी तो उसके पास कोई टूल्स भी नहीं है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता था जिससे फिर कभी ठीक किया नहीं जा सकता। अगर उसके दोनों भाई इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उसे सीक्रेटली ये करना होगा। तभी पीछे मुड़कर हुआफेन उसे बुलाता है। उसकी आवाज सुन वोनहुआ डर गया। हुआफेन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अपनी माँ को ठीक होता हुआ ना देखकर काफी सेंसिटिव हो गया था। वोनहुआ भी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने भी बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। फिर हुआफेन हंसते हुए कहने लगा कि वैसे उसने जो पंच मारा था उसमें दम तो था, वो ऑलमोस्ट उसे हिट हो ही जाता। तभी वोनहुआ ने पूछा कि क्या वो उससे मार्शल आर्ट स्परिंग करना चाहेगा। उसका प्रस्ताव सुनकर हुआफेन भी सरप्राइज्ड हो गया। वोनहुआ ने आगे सजेस्ट किया कि जो भी हारेगा उसे जितने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। क्या उसे यह मंजूर है? थोड़ी देर बाद दोनों ही स्पारिंग के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़ा भाई हुआफेन से अपने छोटे भाई को ज्यादा ना मारने को और फाइट जल्दी खत्म करने को कहता है। हुआफेन भी हंसते हुए वोनहुआ से पूछने लगा कि क्या वो ये फाइट इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो पिछली बार हुई फाइट से नाराज है। वोनहुआ भी पिछली बार की फाइट को याद करने लगा जब उसके भाई ने उसे बुरी तरह से पिट दिया था। उसने कहा कि नहीं, वो नाराज नहीं है, वो तो बस अब मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है, और होफेन उसके पहचान के लोगों में से सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स मास्टर है। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो इस घर में सबसे छोटा है, इसलिए अगर उसे लोगों से अपनी बात मनवानी है तो उसके पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। वो भले ही शरीर से छोटा हो, लेकिन उसकी बॉडी कंडीशन काफी अच्छी थी, इसलिए वो ट्राई करके देखेगा। हुआफेन हंसते हुए कह रहा था कि चलो, आखिरकार बाहर पढ़ाई करके उसे इतना तो समझ आया कि उसका बड़ा भाई मार्शल आर्ट्स में कितना बढ़िया है। वो उसे मैच स्टार्ट करने को बोलता है। दोनों ही आमने सामने खड़े हो गए। हुआफेन उसे पहले हमला करने का मौका देता है। वो हुआबोक से कहता है कि वो इसे जल्द ही खत्म कर देगा। अपने भाई का ध्यान भटका हुआ पाकर वोनहुआ को एक ओपनिंग मिल जाती है। उसके हिसाब से एम्बुश ही सबसे बेस्ट अटैक होता है। वो तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी धाड़ करके आवाज आई। हुआफेन ने उसके पेट में लात दे मारी थी। वो घसीटता हुआ पीछे गिरने लगा। वो सोच रहा था कि यह कैसे हुआ। अपने भाई की मूवमेंट को वो देख भी नहीं पाया। वही हुआफेन उसे स्मर्क करके देखता है। उसने कहा कि तुम्हारा एम्बुश तो काफी ईजी था। वोनहुआ भी उसे देख काफी गुस्सा हो गया। उसने डिसाइड किया कि अब तो वो उसे पंच मारकर ही रहेगा। ऐसे ही उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। हुआबोक वहीं खड़ा उनको देखने लगा। थोड़ी देर बाद वोनहुआ जमीन पे लेटा आसमान देख रहा था। उसने सोचा कि वो अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकता है। हुआफेन हंसते हुए पूछने लगा कि क्या तुमने हार मान ली? तो अब मैं शर्त जीत गया, राइट? वोनहुआ ने तुरंत उठ खड़े होते हुए कहा कि ये किसने बोला? उसने अभी भी हार नहीं मानी है। तभी हुआफेन ने उसे लात मारने की कोशिश की, जिसे वोनहुआ ने अपने हाथों से ब्लॉक कर दिया। ये मौका पाकर वो उसके दूसरे पैर को देखता है। वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगा। उसने हुआफेन का पैर पकड़कर दोनों हाथों से पीछे खींच लिया। हुआफेन भी इसके लिए रेडी नहीं था। उसे नीचे गिरा के वोनहुआ सोचने लगा कि अब बाजी उसके हाथ में है, लेकिन तभी हुआफेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके दोनों हाथ पकड़ के ईवल स्माइल देने लगा। उसने कहा कि अगर वो अपना हाथ नहीं चला सकता तो वो। इतना कहकर उसने लेटे हुए ही वोनहुआ के पेट में लात दे मारी। इस हमले से वोनहुआ दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर जमीन पे लौटने लगा। हुआफेन वहीं खड़ा उसे देखता है। उसने कहा कि वो अपनी विश सोचकर बाद में उसे बताएगा। वोनहुआ अपने कमरे में बैठा आराम करने लगा। उसकी पीठ अभी भी दर्द कर रही थी। वो आज की फाइट के बारे में सोचते हुए बोलने लगा कि उसने सोचा नहीं था कि उसका भाई उसे ऐसे पुश करेगा। वो काफी पेनफुल था। वो सोचने लगा कि उसका भाई क्या विश मांगेगा। क्या उसने विश वाली शर्त रख के खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है?
वो अपना खाना देखकर सोचता है कि आज पूरे दिन के खाने में उसे बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं मिला। वो इस फैमिली की हेल्प कैसे कर सकता है? इस फैमिली में तो कोई काम भी नहीं कर रहा, लेकिन सर्जरी करना बहुत ही अर्जेंट है। वो ब्लैकस्मिथ से सर्जिकल ब्लेड बनवा सकता है। अगर ठीक से नहीं तो कम से कम काम चल जाए वैसी कॉपी तो बन ही जाएगी। ब्लड ग्रुप को वो सिंपल टेस्ट करके पता लगा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम है एनेस्थीसिया। इस ईरा में एनेस्थीसिया कैसे बनेगा? काफी सोचने के बाद भी उसके दिमाग में ऐसी कोई हर्बल मेडिसिन नहीं आ रही जिसे एनेस्थीसिया की जगह यूज किया जा सके। और ऊपर से यहाँ की नीडल्स भी नसों के जितनी बड़ी है। पतली नीडल पाना भी काफी मुश्किल होगा। ये सब सोचते हुए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे सर्जरी करने के लिए एक असिस्टेंट भी चाहिए होगा। अब इस ईरा में जहां लोग पेट खोलने की बात सुनकर ही डर जाते हैं, क्या उसे ऐसा बंदा मिलना पॉसिबल भी है? इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए वो खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले सर्जरी के लिए एक नाइफ बनवाने का सोचा। इसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे।